नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा जो आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर को। तो उसके जो सिलेबस है उसमें मेंशन है जनजाति संरचना एवं व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत हम आज जनजाति संबंधित जो क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में और जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे उसके हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई का खालिस्तान से संबंध है। तो ध्यान रखना, जो सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई है इनका संबंध है भिलाला जनजाति से। अब सवाल उठ रहा होगा कि भिलाला क्या है, हुआ क्लियर? ठीक है। भिलाला जो है ये भील से ही उत्पन्न जनजाति है। कैसे? राजपूत पुरुष, ठीक है, और भील महिला। मध्यकाल में क्या हुआ था कि जो राजपूत पुरुष है वो भील महिलाओं से विवाह संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था। इनसे जो संतानें पैदा हुई थी उन्हें कहा गया भिलाला। हुआ क्लियर? ठीक है। और रघुनाथ सिंह मंडलोई जो थे ये भिलाला जनजाति से बिलोंग करते थे। और रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है इनके बारे में क्वेश्चन इसलिए किया गया है क्योंकि रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है ये मालवा के क्रांतिकारी थे। 8 अक्टूबर 1858 को जब इनके गांव में क्रांतिकारियों का दल पहुंचा तो यह उनके साथ मिल गए और बांड नामक स्थान पर अंग्रेजों से प्रचंड युद्ध किया। फिर यह जंगल की ओर भाग गए। रघुनाथ सिंह बीजापुर पहुंचे और वहां पर मेजर किंटिंग, ये याद रखना किंटिंग, ठीक है, मेजर किंटिंग ने हमला कर दिया। युद्ध निर्णायक था। अंततः मेजर किंटिंग ने वार्ता का प्रस्ताव दिया किसे? रघुनाथ सिंह मंडलोई को, और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। अंततः कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन करेगा। ठीक है। किससे वार्ता करना था? किंटिंग से करना था। ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? बड़वानी में हुआ था। कहाँ क्रांतिकारी थे ये? तो मालवा क्षेत्र के क्रांतिकारी थे। किस जनजाति से बिलोंग करते थे? तो वो थे भिलाला जनजाति। भिलाला जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है? वो भील से हुई है। भील महिला और राजपूत पुरुष से जो संतानें पैदा हुई उसे भिलाला कहा गया। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वान्या की स्थापना कब की गई है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग ने जनजाति परंपराओं के प्रचार और संरक्षण के उद्देश्य हेतु 25 मार्च 1980 को वान्या की स्थापना की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, यह संस्था जो है जनजाति की कलाओं को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण का काम करती है। इसके तहत आदि रंग जैसे मंच भी बनाए गए हैं जो कलाकारों को अपनी कलाकृतियाँ बेचने और प्रशिक्षण देने का अवसर देती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। हुआ क्लियर? ऑप्शन डी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? 1923 में बादल भोई के नेतृत्व में ही सैकड़ों जनजाति वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनका जो भाषण देने का तरीका था ये बहुत ओजपूर्ण था। इसलिए जब इनके भाषण को सुना गया तो जनजाति जो 9 युवक थे इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कलेक्टर का बंगला था उसका घेराव कर सरकारी खजाने को लूटा। अंग्रेजों ने बादल भोई सहित उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 1930 में वन व खनिज संपदा को बचाने हेतु बादल भोई ने अंग्रेजों के खिलाफ रेल रोका आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेनानी ने बादल भोई सहित कई जनजाति क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल में डालकर कठोर यातना दी और मातृभूमि की रक्षा के लिए बादल भोई ने अपना सर्वज्ञ निछावर कर दिया। तो ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बादल भोई ये छिंदवाड़ा के एक जनजाति
क्रांतिकारी नेता थे। इनके नाम पर ही बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है और इस संग्रहालय की स्थापना जो है 1954 में की गई थी और 1975 में इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया है। आपको स्थापना भी याद होना चाहिए और आपको राज्य संग्रहालय दर्जा कब प्राप्त हुआ ये भी याद होना चाहिए। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो ध्यान रखना, जो भिम्मा जनजाति है ये मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी जिलों में पाई जाती है। यह राज्य में सीमित रूप से पाई जाने वाली गोंड जनजाति, किसकी? गोंड जनजाति की एक क्या है? उपजाति है। वह क्लियर? एक प्रकार से यह घुमंतू और खानाबदोश जनजाति है। तो पहली बात तो कहाँ पर है ये है मंडला और डिंडोरी जिले में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, गोंड की उपजाति है। वह क्लियर? तीसरा, ये घुमंतू जनजाति है। चौथा, इनका क्षेत्र बहुत सीमित है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो ध्यान रखना, जो बिरहा है ये गोंड जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है। वह क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो बिरहा गायन है ये एक्चुअली एक वियोग गीत है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है? तो ध्यान रखना, टांट्या भील स्वरोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा 22 मई 2013 से क्रियान्वित है। वह क्लियर? इस योजना में युवाओं को स्वरोजगार हेतु 50,000 से लेकर कितने? 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टांट्या भील स्वरोजगार योजना। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगरिया जनजाति अपने खालिस्तान के लिए जानी जाती है। तो ध्यान रखना, जो अंगरिया जनजाति है अपने लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। अंगरिया जनजाति का क्षेत्र जो है ये मिर्जापुर, रीवा से लेकर रांची तक है। अंगरिया जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? वो मानती है लोहासुर से मानती है। वह क्लियर? कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि महिषासुर के ये वंशज हैं। यह रावण के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और नवरात्रा व दशहरा नहीं मनाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोह शिल्प। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो अंगरिया जनजाति है ये घुमक्कड़ जनजाति है और इनका जो देवता कौन है? तो वो है लोहासुर। वह क्लियर? जो जलती हुई भट्टी में निवास करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडो, भूमिया और भुईहार खालिस्तान जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। तो ध्यान रखना, जो पांडो यानी पंडो, भूमिया और भुईहार ये भारिया जनजाति की ये प्रमुख उपजातियां हैं। यहाँ पे आपको दिया है मारिया, परंतु ये एक्चुअली है भारिया। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो जनजाति है कौन सी? भारिया, ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है और जो इनका नाम है भारिया ये पड़ा है कब? महाभारत काल में। एक्चुअली क्या हुआ था, जो पांडव यहाँ पर 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने आए थे। कहाँ पर? छिंदवाड़ा के पातालकोट में। तो जो 5 पांडव थे उन्होंने इनको शिक्षा दी थी और इन पांचों पांडवों ने इनको 5 विद्या सिखाई। धनुष चलान सिखाया, युद्ध करना सिखाया। इस प्रकार से जो है ये जो जनजाति है इन्होंने पांडव की सुरक्षा क्या लिया? अपने ऊपर भार लिया।
ठीक है। और भार लेने के कारण इनका जो नाम कहलाया भारिया जनजाति। हुआ क्लियर। और ये कर्ण को अपना महापुरुष मानते हैं। कर्ण यानी कि पांचों भाइयों का सबसे बड़ा भाई। तो कभी क्वेश्चन आ जाए आपको कि इनका नाम भारिया जनजाति कैसे रखा गया है, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये बोलना कि महाभारत काल में इन्होंने पांडवों की सुरक्षा का अपने ऊपर भार लिया था और ये भार लेने के कारण ही ये कहलाई जनजाति भारिया, जिसकी उपजाति है पांडो भूमिया भूइहार। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इसको कर लेना भारिया। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जनजातियों में खालिस्तान यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जनजातियों में सिकल सेल एनीमिया एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। सिकल सेल एनीमिया जो है ये अनुवांशिक विकार है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं हाशिया के आकार की हो जाती है, जिसमें धमनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां वनों के निश्चित पौधे और पशुओं की रक्षा करते हैं क्योंकि? जनजातीय वनों के निश्चित पौधे और पशुओं की रक्षा करते हैं क्योंकि वे उनकी पूजा करते हैं। जैसे कुछ जनजाति महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, तो जिसकी पूजा करते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखना कि जो बिश्नोई समाज है ये काले हिरण को अपना भगवान मानता है, इसलिए सलमान खान जो है अब तक इस हिरण की जो हत्या हुई थी उससे बरी नहीं हो पाया, क्योंकि उसने काले हिरण का शिकार किया था। और काला हिरण जो है बिश्नोई समाज का क्या है? पूजनीय देवता है। और जो लॉरेंस बिश्नोई है ये इसी बिश्नोई समाज से बिलोंग करता है। इसलिए आप देखना कि बार बार न्यूज़ में चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को मारने धमकी दी कि वो उसका रीजन क्या है? वो काला हिरण है। तो कुछ पशु और कुछ पेड़ जिनकी पूजा करते हैं उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये पूजा करते हैं। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ध्यान रखना, भारे जनजाति के लोग जो है भड़म नृत्य करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो और ये जो नृत्य है ये भारे जनजाति विवाह या किसी खुशी के अवसर पर करते हैं। और जो भारे जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। ठीक है, भारिया नाम क्यों है? क्योंकि इन्होंने पांडवों की सुरक्षा का भार लिया था अपने ऊपर, इसलिए इनको भारिया कहा जाता है। हुआ क्लियर। भारे जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति और सबसे छोटी जनजाति है। ठीक है, एक नाम रखना, जो भारे जनजाति है खेती करती है, और खेती का नाम क्या है? वो है दैया। दैया खेती, खेती ये प्रचलित है। ठीक है, यानी दैया खेती कौन करता है? ये भारिया करती है। कभी क्वेश्चन ये भी कर चुका है, तो ये क्वेश्चन कराया कि दैया खेती किस जनजाति में प्रचलित है? तो वो है भारिया जनजाति में। भड़म जो नृत्य है ये भी कौन करती है? भारिया जनजाति। कब करती है? विवाह या खुशी के अवसर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। ठीक है, जनजाति दिया गया है, युवा ग्रह दिया गया है, यानी कौन कौन जनजाति में कौन कौन से युवा ग्रह है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हो टिंडर, जहाँ पे आप डेटिंग ऐप कहते हो, उसे जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ जो है अपना नंबर शेयर करते हैं और मिलते हैं, उसी प्रकार से जनजाति क्षेत्र में भी इस प्रकार की व्यवस्था बहुत पहले थी, जिसे कहते थे युवा ग्रह, जहाँ पे युवा और युवती आपस में मिलते थे और बाद में इनके बीच में विवाह संबंध स्थापित होता था। ठीक है, यानी आज का जो टिंडर ऐप है वो उस समय का युवा ग्रह था। सिंपल सी भाषा में ये है। ठीक है, तो कौन सी जनजाति में कौन सा ग्रह था उसका नाम पूछता है आपसे। ठीक है, तो जो माड़िया जनजाति है इसका जो युवा ग्रह था वो था घोटुल। हुआ क्लियर। ठीक है, जो मुंडा जनजाति है इसका युवा ग्रह था कौन सा? गति ओरा। और जो उराव हैं, उराव का जो युवा ग्रह था वो था धूम कोरिया। हुआ क्लियर। ठीक है, एक था यहाँ पे भुइया। भुइया का जो युवा ग्रह था वो था धनगर वस्सा। धनगर वस्सा। ठीक है, ये था भुइया का युवा ग्रह। एक जनजाति है भोटिया। भोटिया जनजाति का जो युवा ग्रह था उसका नाम था रंग
भंग। वह क्लियर, ये जो है ये था भूटिया का युवाग्रह। ठीक है, तो आपको मांड्या, मुंडा, भुइया, उरांव और भोटिया, इनके जो युवाग्रह थे ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पक्का करेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आज का टिंडर ऐप है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ मिलते हैं, उसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्र में भी इतना एडवांस था कि वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ मिलते थे। उनके लिए एक ग्रह बनाया गया था, युवा ग्रह, उनके बाद ही उनकी शादी होती थी। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सी का भुइया जो है, इसका जो युवा ग्रह है वो है धनगर वस्सा। ठीक है, और रंगभंग किसका है? रंगभंग है भूटिया जनजाति का युवा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो ध्यान रखना, गोंड और कोरकू। कौन सी? गोंड और कोरकू, ये दो जनजाति जो है स्वयं को रावण का वंशज मानती है। कोरकू जो शब्द है इसका अर्थ होता है मनुष्य का समूह। ये लोग जो है महादेव को अपना प्रमुख देवता मानते हैं एवं जो शिवरात्रि होती है उसमें जल और फूल का प्रसाद अर्पित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी, दोनों ही जनजाति जो है रावण का अपना वंश मानती है। जो गोंड होते हैं उनमें जो पंडिताई वाले लोग होते हैं वो अपने आप को रावण का वंश मानते हैं। ठीक है, कि रावण भी एक क्या था? राक्षस कुल में पैदा हुआ था, परंतु एक ब्राह्मण भी था। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि जो रावण है उनके पिता ब्राह्मण थे और जो माता क्या थी वो राक्षसन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो भील जाति है इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि। क्या है? कृषि है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है खेती में मजदूरी, पशुपालन, दिहाड़ी मजदूरी, कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। यह एक निर्धन जनजाति है। वह क्लियर? इसके कुछ विशेषता है वो ध्यान रखना, कि जो एक ही हाट लगाते हैं जिसे कहते हैं भगोरिया हाट। भगोरिया हाट, वह क्लियर? ये मुर्गा पालते हैं। कौन सा पालते हैं? वो पालते हैं कड़कनाथ, जिसका जो खून है वो भी क्या होता है? काला होता है। ये शराब पीते हैं। कौन सी? ताड़ी नामक शराब पीते हैं। ठीक है, चित्रकला पूछेगा आपसे तो पिथौरा चित्रकला प्रसिद्ध है, पिथौरा चित्रकला। ठीक है, विवाह कौन सा होता है इनके इसमें? अपहरण विवाह होता है, ये विवाह होता है। ठीक है, आप देखना कि जो भील है, भील में आपको मिलेंगे भिलाला और एक मिलेंगे तड़वी भील। तड़वी भील, भिलाला का मतलब होता है कि जो पुरुष है वो कौन सा होगा? वो राजपूत होगा, और जो महिला है वो कौन सी होगी? भील होगी। इनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो भिलाला कहलाएगी। ठीक है, तड़वी भील वे कहलाए जो औरंगजेब के समय इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया, वे भील कहलाते हैं तड़वी भील। ये भी क्वेश्चन कर चुका है कि तड़वी भील क्या कहलाते हैं? जो औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपना लिया था उसे कहते हैं तड़वी भील। वह क्लियर? तो ये ध्यान रखना। इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG में एक है? तो ध्यान रखना, कमर मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है। क्या है इसका आंसर? होगा ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर? कमर जनजाति के लोग जो हैं अपने आप को मानते हैं, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो हुई है देव डोंगर। देव डोंगर से मानते हैं, और इनका जो सबसे बड़ा देवता है ये कहाँ स्थापित है? वो है वानर डोंगरी में स्थापित है, जिसे वामन देव के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपका जो जनजाति संबंधी जो MCQ और जो PYQ संबंधी क्वेश्चन थे वो उसका पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक्स। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।